हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका। मानहानि मामले में सजा पर रोक की मांग वाली याचिका हो गई खारिज। तो वहीं याचिका खारिज होने पर कांग्रेस पार्टी ने लिया बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट जाने का कर दिया ऐलान। तो उधर राहुल गांधी की याचिका रद्द होने पर बीजेपी ने ली चुटकी। हरीश खुराना बोले अब बेचारा पॉलिटिक्स करेगी कांग्रेस पार्टी। तो वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा झुकती हैं सरकारें, बस झुकाने वाला चाहिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, बोले ये लोग मेरी कब्र खोदने की बात करते हैं लेकिन जो डर जाए वो मोदी नहीं। वहीं बागेश्वर धाम के पंडिता धीरेन्द्र शास्त्री ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, बोले कई बार फ्री में मिलने वाली चीजें बहुत घातक होती हैं। तो और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। दरअसल मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया था। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस भी दर्ज हुए हैं। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि दोष सिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा, दोष सिद्धि न्याय संगत एवं उचित है। पहले दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और इसीलिए आवेदन को खारिज कर दिया गया। इससे पहले जस्टिस प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को जोरदार झटका देते हुए सजा पर रोक की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने लिया बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट जाने का कर दिया ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी अब 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और संसद सदस्य के रूप में वो अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग भी नहीं कर पाएंगे। वो हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पहले ही जा चुकी है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी की याचिका रद्द होने पर बीजेपी ने ली चुटकी। हरीश खुराना बोले अब बेचारा पॉलिटिक्स करेगी कांग्रेस पार्टी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हाई कोर्ट के इस मामले में राहत देने से साफ इनकार करने के बाद दिल्ली बीजेपी नेता कांग्रेस पार्टी पर हमला कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि अब वे लोग बेचारा पॉलिटिक्स करेंगे। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कोर्ट के फैसले को राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका बताया है। उन्होंने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी पर 10 क्रिमिनल केस पहले से पेंडिंग है। मानहानि का ये कोई पहला मामला नहीं है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पहले ही रद्द की जा चुकी है। अब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को अब बेचारा पॉलिटिक्स करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी की याचिका खारिज करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी बेचारा पॉलिटिक्स करेगी। और ये बड़ी खबर, याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस पार्टी का बड़ा ऐलान, कहा आदेश दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लोकतंत्र की हत्या है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अदालत का फैसला आते ही पक्ष और विपक्ष की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने अदालत की टिप्पणी जिसमें राहुल गांधी पर और केस दर्ज होने की बात कही है, उस पर कहा कि राहुल गांधी को इसके बारे में सोचना चाहिए और ऐसे इतिहास नहीं बनाने चाहिए। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की संसद से अयोग्यता पर गुजरात हाई कोर्ट की एकल पीठ का फैसला हमारे संज्ञान में आया है और माननीय न्यायाधीश के तर्कों का अध्ययन किया जा रहा है। तो गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्याय नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है, मगर फिर भी पूरा देश और विपक्ष राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में जमकर गरजे पीएम मोदी, बोले ये लोग मेरी कब्र खोदने की बात करते
डरते हैं, लेकिन जो डर जाए वो मोदी नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर पहुंचे। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को हजारों करोड़ रुपए की सौगात दे दी। पीएम मोदी ने यहां पर लोगों को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एटीएम मशीन है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहां पर रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे। यहां के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत ही लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। यह उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और यहां के लोगों का जीवन आसान बनाने और यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी गांवों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें भी पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष मेरी कब्र खोदने की बात करता है, लेकिन जो डर जाए वो मोदी नहीं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं और छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के लिए एटीएम मशीन है। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे के गुट ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। कहा टमाटर से सस्ता है पेट्रोल, जोड़ तोड़ की राजनीति में व्यस्त है सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है। भतीजे अजीत पवार ने शरद पवार की राजनीतिक पार्टी एनसीपी पर अपना दावा ठोक दिया है। उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए महाराष्ट्र में सियासी घमासान और महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तगड़ा हमला किया है और कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम किफायती लगने लगे, इतने टमाटर के दाम बढ़ गए हैं। टमाटर की कीमतों की तुलना में पेट्रोल सस्ता है, ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है। सामना में लिखा गया है कि महंगाई को लेकर यूपीए सरकार के नाम का ढिंढोरा पीटते हुए मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी। बीते 9 सालों से केंद्र में लगातार उन्हीं की सत्ता है, पर महंगाई का क्या महंगाई बिल में छिपकर बैठ गई है। हकीकत यही है कि मोदी राज में ना दर वृद्धि थमी है, ना ही महंगाई छिपकर बैठी है। टमाटर के दाम प्रति किलो 120 से 150 रुपए तक बढ़ गए हैं। सामना में महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर कई सवाल भी उठाए गए हैं। पूछा है कि जब वैश्विक दरें कम होती हैं तब पेट्रोल डीजल उस प्रमाण में सस्ते क्यों नहीं होते हैं। सामना में मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा गया है कि हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार जोड़ तोड़ की राजनीति में व्यस्त है। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल पुथल के बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पहली बार भाजपा पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल पुथल के बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को तोड़ दिया है और महाराष्ट्र को तोड़ना चाहती है। एनसीपी में हुई टूट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे महाराष्ट्र के खिलाफ हैं। उन्होंने पहले शिवसेना और अब एनसीपी को तोड़ दिया। वे महाराष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं और ऐसा कोई नहीं चाहते जो उन्हें बाहर निकलने से रोक सके। आपको बता दें कि अजीत पवार के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद एनसीपी में दो फाड़ हो गई है। इसके बाद से ही चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच एनसीपी के नेतृत्व पर कब्जा बनाए रखने की सियासी लड़ाई जारी है। अजीत पवार ने खुद को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करवा लिया है और चुनाव आयोग में पार्टी को लेकर अपना दावा भी ठोक दिया है। वहीं शरद पवार भी चुनाव आयोग की शरण में पहुंच चुके हैं। ये तमाम चीजें ठीक वैसे ही घटित हो रही हैं जैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ हुई थी। और बड़ी खबर, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। बोले कई बार फ्री में मिलने वाली चीजें बहुत घातक होती हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश के अलग अलग शहरों में बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारिक दिव्य दरबार के बाद कल से दिल्ली में लगे उनके दरबार में भी लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। बारिश के बावजूद हनुमान कथा के पहले ही दिन भारी संख्या में उपस्थिति को देखकर बाबा ने अपने भक्तों को ज्यादा इंतजार नहीं कराया। 3 दिवसीय कथा के पहले ही दिन उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के कान खड़े हो गए हैं। हालांकि बाबा ने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए कि बाबा ने किस राजनेता और सियासी दल को निशाने पर लेते हुए यह बयान दिया है। उन्होंने अपने भक्तों को निराश किए बगैर आगाह किया कि कई बार फ्री में मिलने वाली चीजें बहुत ही घातक होती हैं, उनके दीर्घकालिक परिणाम बहुत घातक होते हैं। खास बात यह है कि बयान देते समय पंडित
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हनुमान कथा में भारी संख्या में मौजूद लोग ये मानकर चल रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम का इशारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की फ्री योजनाओं को लेकर था। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार की फ्री योजनाओं का जिक्र करते हुए कह दिया कि मुफ्त में मिलने वाली चीजें अच्छी नहीं होती और ये बड़ी घातक होती हैं। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अजीत पवार से की मुलाकात, बोले एनडीए और मजबूत होगी। अजीत पवार ने अपना लेवल बहुत ऊंचा कर लिया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से उनके आवास पर मुलाकात की और दावा किया कि उनके समर्थन से जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और मजबूत होगा, तो वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन और कमजोर होगा। आपको बता दें कि इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि चूंकि अजीत पवार हमारे साथ आ गए हैं और महाविकास आघाड़ी निश्चित रूप से पराजित होने वाली है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार ने अपना स्तर काफी ऊंचा कर लिया है, इसीलिए महाविकास आघाड़ी निश्चित रूप से पराजित होने वाली है। अजीत पवार के सरकार में शामिल होते ही रामदास अठावले ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि जैसा महाराष्ट्र में हुआ है वैसा ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी होगा। बड़ी खबर, सीधी पेशाब कांड के पीड़ित को 5 लाख रुपए की मदद, घर बनाने के लिए भी दिए जाएंगे 1.5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दे दिए निर्देश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का सीधी पेशाब कांड बड़ा सुर्खियों में बना हुआ है। यह मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार तुरंत एक्शन में आ गई। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उस पर एनआईए भी लगाया गया। वहीं इन सबके बीच सरकार की ओर से पीड़ित के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश भी जारी है। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित दशमत रावत के पैर धोए और माफी मांगी, तो वहीं अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर सीधी के कलेक्टर ने पीड़ित दशमत रावत को 5 लाख की मदद दी है। यही नहीं, पीड़ित के आवास निर्माण के लिए भी 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी स्वीकृत की गई है। सीधी के कलेक्टर ने ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशानुसार दशमत रावत को 5 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की गई है। उनके घर के निर्माण के लिए भी 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी स्वीकृत की गई है। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, कहा झुकती हैं सरकारें, बस झुकाने वाले चाहिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में सामान्य प्रवेश परीक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी के निशाने पर बीजेपी है। 2 से 3 दिन पहले भी कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी ने सीईटी समेत अन्य मामलों को लेकर खट्टर सरकार को जमकर घेरा था, जिसके बाद सीईटी पास 4 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने को लेकर छिड़े विवाद पर विराम लगते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब 8 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। इस मामले पर अब एक बार फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री खट्टर पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि झुकती हैं सरकारें, बस झुकाने वाले चाहिए। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर व दुष्यंत चौटाला की सरकार जब सीईटी पास 8 गुना अभ्यर्थियों को बुला सकती है, तो ये सीईटी परीक्षा पास करने वाले हर क्वालिफाइड बेरोजगार को क्यों नहीं बुला सकती? और अब 4 गुना से सिर्फ 8 गुना क्यों, 20 गुना क्यों नहीं? क्या मुख्यमंत्री जवाब देंगे? आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि झुकती हैं सरकारें, बस झुकाने वाले चाहिए। और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर अजीत पवार की बीजेपी से हुई बात, 13 से 14 सीटें लेने की मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार के साथ अब एनसीपी का अजीत पवार गुट भी जुड़ गया है। तीनों दलों के मंत्री अब सरकार में शामिल हैं। इसी बीच आने वाले चुनावों से पहले पावर शेयरिंग पर चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अजीत पवार के खेमे वाली एनसीपी ने 13 से 15 सीटों की मांग की है। इसे लेकर बीजेपी और अजीत पवार के बीच बातचीत हुई है। हालांकि अब तक कोई भी फार्मूला तय नहीं हुआ है। सूत्रों ने बताया कि अजीत पवार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत की है, जिसके बाद ही फैसला लिया गया। इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत हुई थी। आने वाले कुछ महीनों में इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल माना जा रहा है कि एनसीपी ने 13 से 15 सीटों की मांग की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।